अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की जीत के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बदला ले लिया और आखिर में आकर पाकिस्तान ने भाई कामयाबी हासिल कर ली है। मुकम्मल तफसील मैं आपको देने जा रहा हूँ इस मैच के अंदर क्या हुआ, कब हुआ मैच और पाकिस्तान ने कैसे पांचवा टी20 मुकाबला जीता। मुकम्मल मैं आपको रियलिटी पर मबनी बताने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान ने हरा दिया। मुकम्मल तफसीलात आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल एक सेकंड में मिस नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखना और यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखें यार हम 1 मिलियन के रोड मैप पर हैं। बाकी आपकी मर्जी है, देख लें। तो वीडियोस भी आजकल आ रही हैं, आपको पता है, थोड़ा बहुत मैं एक्टिव हो चुका हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे मजीद हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वर्किंग अभी चल रही है। बस दुआ फरमाएं कि थोड़ा बहुत चैनल पर भी तवज्जो हमारी रहे, ठीक है। तो ये बस एक ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि 1 मिलियन हो जाए, तो जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें भरपूर ज़रूरत है। जितना हो सके यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं यार। कोई बड़ी पार्टी शार्टी रखेंगे फिर इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहें, सिर्फ सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यारे दोस्तों से जो लोग भी गए उनसे भी सब्सक्राइब करवाते रहें। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां टी20 मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के अंदर और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान शाहीन ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है इस मैच को और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 92 पर ऑल आउट कर ली पाकिस्तान ने। जबकि पाकिस्तान ने भी शुरू में कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं देखने को मिली थी। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत ही टोटल 134 रन का टोटल दिया था 20 ओवर्स के अंदर, लेकिन उसको बड़े आसानी तरीके से पाकिस्तान ने डिफेंड भी किया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान आखिरकार इस मैच को जीतने में कामयाब रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि भाई ये मैच कब हुआ था। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मैच 21 जनवरी को हुआ था 2024 के अंदर, जब पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी, जिनके बारे में आजकल काफ़ी खबरें गर्दिश करती रहती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस मैच को 42 रन से जीता था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को तरजीह दी थी। पाकिस्तान की तरफ से हसीबुल्लाह खान और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा जो लोग भी देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंद पर 38 रन बनाए, 4 चौके लगाए 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। मैट हेनरी ने आउट किया, कैच पकड़ा राचिन रविंद्रा ने। हसीबुल्लाह खान टीम सऊदी की गेंद पर आउट हुए, कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने। 3 गेंदों का सामना किया। जबकि बाबर आजम की बातचीत करते हैं, 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर चलते बने। इस सूदी ने आउट किया, कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने। तो एक चौका लगाया, 54 का स्ट्राइक रेट टी20 फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम का देखने को मिला था इस टी20 मैच के अंदर। जबकि ओवरऑल इस सीरीज के अंदर भी बाबर ने कुछ खास नहीं कारकर्दगी दिखाई थी। फखर जमान ने भाई साहब आकर मैच को संभाला था और 16 गेंदों पर 33 रन बनाए थे, एक चौका और 4 छक्के लगाए थे। 206 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला था। टीम सऊदी ने आउट किया था, जबकि लूकी फर्गुसन ने कैच पकड़ा था। मोहम्मद नवाज ने 4 गेंदों पर 1 रन बनाया था। इस सऊदी ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा टीम सऊदी ने। इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर 5 रन बनाए। लूकी फर्गुसन ने आउट किया, कैच पकड़ा विल यंग ने। साहिब जफरान की बातचीत करते हैं तो 14 गेंदों पर 19 रन बनाए। लूकी फर्गुसन ने आउट किया, कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने। 14 गेंदों पर 19 रन बनाए, चौका और एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। शाहीन अफरीदी जो कि हमारे कैप्टन साहब थे, कप्तान साहब थे, कप्ताना ने 6 गेंदों पर 1 रन बनाया। मैट हेनरी ने आउट किया, कैच पकड़ा राजन रविंद्रा ने। अब्बास अफरीदी ने 6 गेंदों पर 14 रन 2 छक्के लगाए, 233 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। उसामा मीर ने 1 गेंद पर 1 रन बनाया और इनके स्ट्राइक रेट की बातचीत करते हैं तो वो 100 का देखने को मिला। पाकिस्तान ने टोटल जो रन बनाए वो 20 ओवर्स के अंदर 134 रन, 9 पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा रन भी यहां पर दिए थे। जबकि आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से जिनकी बैटिंग नहीं उनमें ज़मान खान शामिल है। पाकिस्तान की पहली विकेट जो थी वो प्यारे दोस्तों गिरी थी यहाँ पर। मैं आपको बताता चलूँ कि 1 के स्कोर पर, दूसरी विकेट पाकिस्तान की 53 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 88 के स्कोर पर, चौथी विकेट पाकिस्तान की 91 स्कोर पर, पांचवी विकेट 91 के स्कोर पर, छठी विकेट 104 के स्कोर पर, सातवीं विकेट 114 के स्कोर पर, आठवीं विकेट पाकिस्तान की गिरी थी 130 के स्कोर पर। पहले आउट होने खिलाड़ी थे हसीबुल्लाह खान, दूसरे थे बाबर आजम, तीसरे थे फखर जमान, चौथे थे मोहम्मद नवाज, 5वें थे मोहम्मद रिजवान, छठे थे इफ्तिखार अहमद, 7वें थे शाहीन अफरीदी, 8वें थे साहिब जफरान। टीम सऊदी ने 4 ओवर्स के अंदर 1 ओवर में रन कराया था, 19 रन दिए थे, 2 विकेट्स हासिल की थी। मैट हेनरी ने 4 ओवर के अंदर 30 रन दिए थे, 2 विकेट्स हासिल की थी 7.50 की इकॉनमी रेट के साथ। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं मिचेल सेंटनर की तो उन्होंने 4 ओवर के अंदर 30 रन जो है वो दिए थे 7.50 की इकॉनमी रेट के साथ। लूकी फर्गुसन ने 4 ओवर के अंदर 24 रन, 2 विकेट्स हासिल की थी। इस सूदी ने 4 ओवर के अंदर 22 रन, 2 विकेट्स हासिल की थी। तो ये लुबे लुबाब हमें पाकिस्तान की बैटिंग का देखने को मिला। अब अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बैटिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो आपको बताते चलें कि फिन एलन ने जो है धोया शुरू में।
19 गेंदों पर 22 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। 115 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोहम्मद नवाज बल्कि मादर के साथ जमान खान ने आउट किया, कैच पकड़ा सिबुल्ला खान ने। राचिन रविंद्रा की बातचीत करते हैं, 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज ने आउट किया, कैच पकड़ा जमान खान ने। टीम सैफिड की बातचीत करते हैं, 30 गेंदों पर 19 रन बनाए, जो कि विकेट कीपर इफ्तिखार अहमद ने बिल्कुल आउट किया था इनको। विल यंग की बातचीत करते हैं, 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर ये चलते बने। मोहम्मद नवाज ने आउट किया, कैच पकड़ा इफ्तिखार अहमद ने। मार्क चैपमैन की बातचीत करते हैं तो रन आउट किया इफ्तिखार अहमद और जमान खान ने। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं इनके रन्स की तो 1 रन बनाया, 3 गेंदों पर 33 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। ग्लीन फिलिप्स की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने 22 गेंदों पर 26 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगा, 118 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मिचेल सेंटनर की बातचीत करते हैं तो 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये चलते बने। तो प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि इनको उसामा बिन ने कैच एंड बोल्ड किया, यानी कि कैच भी पकड़ा, आउट भी किया। मैट हेनरी ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया, कैच एंड बोल्ड यहां पर भी इफ्तिखार अहमद भाई साहब ने किया। जबकि इस सूदी की बातचीत करते हैं, 3 गेंदों पर 1 रन बनाया, इफ्तिखार अहमद ने आउट किया, कैच पकड़ा फखर जमान ने। टीम सऊदी की बातचीत करते हैं तो नॉट आउट रखे 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर। जबकि लूकी फर्ग्यूसन की बातचीत करते हैं तो शाहीन अफरीदी ने अंडे पिन को बोल्ड किया। 17.2 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने टोटल न्यूजीलैंड की टीम को 92 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। पहली विकेट न्यूजीलैंड की जो गिरी वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग होगी। 12 के स्कोर पर। दूसरी विकेट 30 के स्कोर पर। तीसरी विकेट 53 के स्कोर पर। चौथी विकेट जो है वो 54 के स्कोर पर। पांचवी विकेट जो है वो 64 के स्कोर पर। छठी विकेट जो है 69 के स्कोर पर। सातवीं विकेट 70 के स्कोर पर। आठवीं विकेट 72 के स्कोर पर। नौवीं विकेट 92 के स्कोर पर। शाहीन अफरीदी ने जो ओवर्स फेंके प्यारे दोस्तों 3.2 ओवर्स फेंके, 20 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 6 का इकॉनमी रेट में देखने को मिला। मोहम्मद नवाज की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 4 ओवर के अंदर 18 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 4.50 का इकॉनमी रेट में देखने को मिला। जमान खान की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 1 ओवर के अंदर 4 रन 1 विकेट हासिल की। जबकि उसामा मीर की बातचीत करते हैं तो 4 ओवर के अंदर 21 रन 1 विकेट हासिल की। जबकि अगर हम इफ्तिखार अहमद की बातचीत करते हैं तो टॉप विकेट टेकर इफ्तिखार अहमद हमें देखने को मिला, जिन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि 1 रन आउट भी करवाया। बल्कि 3 विकेट हासिल की इफ्तिखार अहमद ने, 1 रन आउट भी करा, यानी कि टोटल 4 विकेट्स इनकी बनती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ था। यह मैच क्राइस्टचर्च के अंदर खेला गया था और प्लेयर ऑफ द मैच जो है इफ्तिखार अहमद को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज फिन एलन को दी गई थी। इस सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो फिन एलन ने 55 की एवरेज से 275 रन बनाए थे। दूसरे थे बाबर आजम जो कि 213 रन बनाने में कामयाब थे 42 की एवरेज औसत से। मोहम्मद रिजवान ने 184 रन 46 की औसत से। डैरिल मिचेल ने 158, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 147 रन बनाए थे। जबकि मोस्ट विकेट्स की बातचीत करते हैं तो टीम सऊदी ने 10, एडम मिल्ली ने 7, इफ्तिखार अहमद ने 3, इस सऊदी ने 6, जबकि मैट हेनरी ने 5, यानी कि इफ्तिखार अहमद यहाँ पर टॉप विकेट टेकर के अंदर हमें देखने को मिले। इस तरीके से पाकिस्तान इस मुकाबले को जीता था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। हम आपके लिए मजीद ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है।